स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 18 से 20 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान से खुदाई के दौरान 9वीं से 10वीं शताब्दी के शिव मंदिर के अवशेष और नंदी प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिरपुर से। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पुरातत्व नगरी सिरपुर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रायपुर मंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद की देखरेख में खुदाई की जा रही है। यहाँ करीब 12 एकड़ भूमि को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अधिकृत करके रखा गया है। उन्हीं क्षेत्रों में ये क्लियर ऑपरेशन किया जा रहा है। इसमें 9वीं से 10वीं शताब्दी के शिव मंदिर के अवशेष भी मिले हैं, जो कि सोमवंशी काल के हैं। वहीं नंदी मंदिर के मंडप, द्वार शाखा एवं खंडित नंदी की प्रतिमाएं भी मिली हैं। बता दें कि सिरपुर महानदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह एक विशाल नगर हुआ करता था, जो कि दक्षिण कोंसल की राजधानी थी। ऐतिहासिक जानकारियों के अनुसार 12वीं शताब्दी में सिरपुर में आए विनाशकारी भूकंप ने तत्कालीन श्रीपुर यानी कि सिरपुर का पूरा वैभव समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा चोटी को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। यह किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बलरामपुर जिले में। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची गौरलाटा चोटी बलरामपुर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस चोटी को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। इस पहाड़ी पर कई गुफाएं और प्राकृतिक जल स्रोत भी हैं, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने इस चोटी को पर्यटन स्थल के रूप में संवारने की घोषणा की है। कमेंट में बताएं कि गौरलाटा चोटी किस पार्ट के अंतर्गत स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य देश में मत्स्य उत्पादन में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6वें स्थान पर। छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य उत्पादन में देश में 6वें स्थान पर है, जबकि मत्स्य बीज उत्पादन में 5वें स्थान पर। बता दें कि प्रदेश में पिछले 4 सालों में मत्स्य बीज उत्पादन में 20% की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल जल क्षेत्र का 95% जल क्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन सरकारी स्कूलों के छात्रों में भी कोडिंग के प्रति जिज्ञासा बढ़ाने के उद्देश्य से किसके साथ मिलकर कोडिंग ओलंपियाड का आयोजन कर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिंदुस्तान टाइम्स के साथ। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देशन में प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्रों में भी कोडिंग के प्रति जिज्ञासा बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूली छात्रों को कोडिंग के प्रति उत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन हिंदुस्तान टाइम्स के साथ मिलकर कोडिंग ओलंपियाड का आयोजन कर रहा है। इस ओलंपियाड को भारत के बड़े कोडिंग ओलंपियाड्स में से एक माना जाता है। गेटिंग फ्यूचर रेडी की थीम पर कोडिंग ओलंपियाड में स्कूली छात्रों को सीखने, शामिल होने और जीतने के लिए मंत्र के साथ सरकारी स्कूलों के 5000 छात्रों को कोडिंग सिखाया जा रहा है। इस कोडिंग ओलंपियाड में शामिल होने वाले छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 5 फरवरी 2023 तक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में स्कूली बच्चों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित किताब एग्जाम वॉरियर्स का विमोचन किया गया। इस किताब में विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के लिए 34 मूल मंत्र दिए गए हैं, जो कि परीक्षा के समय होने वाले भय और तनाव के प्रबंधन में सहायक होंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रथम झुमका जल महोत्सव का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोरिया जिले में। प्रदेश में 17 और 18 जनवरी को कोरिया जिले में प्रथम झुमका जल महोत्सव का आयोजन किया गया। इन 2 दिनों में देश एवं राज्य के नामचीन कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। बता दें कि प्रदेश के कोरिया जिले में झुमका जल परियोजना संचालित है। इसी के तौर पर यहां प्रथम झुमका जल महोत्सव का आयोजन किया गया।
रामचौरा पहाड़ी प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बलरामपुर रामानुजगंज जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में नारंगी रंग का दुर्लभ चमगादड़ देखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बस्तर जिले में। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस स्थान में राजा मोरध्वज उत्सव मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आरंग में। अगला प्रश्न है, किस रेल मंडल ने ट्रेन में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के सुरक्षित यात्रा के लिए मेरी सहेली नामक टीम बनाई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिलासपुर रेल मंडल ने। अगला प्रश्न है, मनरेगा में रोजगार देने में कौन सा जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजनांदगांव जिला। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के सरस्वती साहित्य सम्मान से छत्तीसगढ़ से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संजय अलंग को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, देश भर के लिए जारी अटल टिंकरिंग लैब ATL सूची में प्रदेश के किस जिले की गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिलासपुर जिले के। देश भर के लिए जारी अटल टिंकरिंग लैब ATL सूची में प्रदेश के बिलासपुर जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी ने शीर्ष प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के DGP अशोक जुनेजा द्वारा प्रदेश के तात्कालिक 28 जिलों में से किस पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बरमकेला पुलिस स्टेशन रायगढ़ को। बरमकेला पुलिस स्टेशन रायगढ़ को प्रदेश के बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, ट्विटर हैंडलिंग में राज्य के किस नगर निगम ने देश में पहला स्थान प्राप्त करने का गौरव हासिल किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगदलपुर नगर निगम ने। ट्विटर हैंडलिंग में राज्य में पहला स्थान प्राप्त करने के साथ जगदलपुर नगर निगम देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के स्वच्छता ट्विटर रैंकिंग का परिणाम जारी किया गया, जिसमें जगदलपुर शहर ने पूरे देश में पहली रैंकिंग हासिल की है। अगला प्रश्न है, बस्तर जिला जगदलपुर में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तृतीय राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करने किस वर्ष आए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1955 में। 13 से 15 मार्च 1955 को बस्तर जिला जगदलपुर में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तृतीय राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करने आए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अप्रैल 2022 में जगदलपुर के लाल बाग के निकट नेहरू स्मृति उद्यान का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उनकी स्मृति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी किया। हमारा आज की क्विज का पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय साहित्य मंथन शोध संस्थान द्वारा छत्तीसगढ़ से किन्हें भारतीय हरिश्चंद्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दूसरा प्रश्न है, अमेरिका की न्यूज़ मैगजीन और वेबसाइट न्यूज़वीक के सर्वे रिपोर्ट में भारत के 100 श्रेष्ठ अस्पतालों में छत्तीसगढ़ के किस अस्पताल को 33वां स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 से राज्य के किस जिला पंचायत को सम्मानित किया गया है? चौथा प्रश्न है, अयोध्या में रामलला को उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ से धान के किस किस्म का चयन चावल भोग प्रसाद के लिए किया गया है? पांचवा प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड फर्स्ट में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है?